हेलो एवरीवन, दिस इज प्रदीप नायक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं रिलेटेड टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो डियर गाइस, आज का जो ये वीडियो है ये स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो एमएससी कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं और साथ में सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीजीटी कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन सभी बच्चों के लिए ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम वैसे पढ़ने क्या वाले हैं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे 2⁻20⁻1 इज डिविजिबल बाय 41। इसको कैसे सॉल्व करना है, एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, लेकिन अभी मैं फिलहाल इस क्वेश्चन को पूरे प्रॉपर वे में किस तरह से सॉल्व करना है वो सिखाऊंगा। और फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3⁻247 इज डिवाइडेड बाय 17, है ना। जब इसकी पावर को 3⁻247 को हम डिवाइड करेंगे 17 से तो रिमाइंडर कितना आने वाला है। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है इस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर सीएसआई या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो आप तो वहां पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पीजीटी कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो वहां पर भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सॉल्व द कॉन्करेंसी 5x इज कॉन्करेंट टू 2 मॉडुलो 21। यहां पर इनकॉन्करेंट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बोलता है कि x के कितने इनकॉन्करेंट सॉल्यूशन है, वो आप कैसे फाइंड करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए, कैसे करोगे आप सॉल्व। देखिए, अगर इन क्वेश्चन के आंसर चाहिए ना आपको तो बड़ा सिंपल सा वे है इनको सॉल्व करने का। आपको सीखना पड़ेगा कॉन्करेंसी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपको क्लियर हो गए तभी जाके आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये कॉन्करेंसी है क्या, किस खेद की मूल्य है ये कॉन्करेंसी। अगर आपको मुश्किल लगता है ना कॉन्करेंसी से रिलेटेड टॉपिक, आप मेरी वीडियोस को डेली देखिए। मैं हर दिन आपके लिए वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो आपके जितने भी कॉन्करेंसी के क्वेश्चंस हैं, कॉन्करेंसी की प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उस क्वेश्चन को भेज दीजिए और मैं आपको अगले दिन उसका वीडियो बनाकर जरूर सेंड करूंगा। ओके, तो कीप वॉचिंग दिस चैनल। सब्सक्राइब करना ना भूले भाई लोग, सब्सक्राइब बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी, नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी तो आप ये वीडियो नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना जरूरी है और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपके कोई फ्रेंड्स है जो बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं और सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीजीटी जो पीजीटी अभी कमीशन आने वाला है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उन सभी के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं भाई, कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा टाइम नहीं लाने वाला हूँ मैं, तो शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक है, जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ दिया, हाउ टू सॉल्व दिस एंड दिस, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कॉन्करेंसी एक टॉपिक है। उस कॉन्करेंसी के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, शुरू करते हैं। व्हाट इज कॉन्करेंसी। देखिए कॉन्करेंसी में क्या है, सबसे पहले इफ m बिलोंग्स टू z नॉन जीरो, m इज नॉन जीरो इंटीजर, z स्टैंड्स फॉर इंटीजर। इफ m इज नॉन जीरो इंटीजर, a b ऑल्सो बिलोंग्स टू z, a b भी इंटीजर को बिलोंग करते हैं। यानी आपके पास 3 नंबर है, एक a एक b जो इंटीजर को बिलोंग करते हैं, और साथ में m क्या है, ये भी एक इंटीजर है लेकिन नॉन जीरो इंटीजर है। तो जो m है वो इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करेगा। दिस साइन स्टैंड्स फॉर डिवाइड, देन m डिवाइड a माइनस b, डिफरेंस ऑफ a एंड b उसको डिवाइड करेगा m। तो हम क्या कह सकते हैं, देन a इज कॉन्गुरेंट। जो ये 3 लाइंस दिख रही है आपके यहां पर, जो ये 3 लाइंस दिया है इसको बोलते हैं कॉन्गुरेंसी। पढ़ेंगे कैसे इसको, देन a इज कॉन्गुरेंट टू b मॉडुलो m। क्या मतलब हुआ, a इज कॉन्गुरेंट टू b मॉडुलो m, और उसका मतलब ये हुआ कि जो a और b का जो डिफरेंस है उसको m डिवाइड करेगा। अदरवाइज a इज कॉन्गुरेंट टू b मॉडुलो m में जो ये b है इट इज रिमाइंडर व्हेन a इज डिवाइडेड बाय m। जब a को आप m से डिवाइड करेंगे तो जो ये बीच में बचता है ये रिमाइंडर होगा इसका। क्लियर। तो ये कॉन्करेंसी की डेफिनेशन है। व्हाट इज कॉन्करेंसी, इफ m इज नॉन जीरो इंटीजर एंड a b बिलोंग्स टू इंटीजर, देन m डिवाइड्स a माइनस b, और हम क्या कह सकते हैं, a इज कॉन्करेंट टू b मॉडुलो m। सिंपल सा ये कॉन्करेंसी की डेफिनेशन है। मैं आपको ये लाइन याद रखना है यहाँ पे कि जो a है ये कॉन्करेंट होगी b मॉडुलो m, और इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अगर ऐसा ही कहीं पर तो ये है, इफ m does not divide a minus b, तो देन हम ऐसा लिख सकते हैं a is not congruent with b modulo m। ये कॉन्गुरेंट नहीं होगा। a b का जो डिफरेंस है अगर b से डिवाइड m से डिवाइड नहीं होता है तो ये कॉन्गुरेंट नहीं होगा। क्लियर, दिस इज कॉल्ड कॉन्गुरेंसी। ठीक है, अब इस कॉन्गुरेंसी से रिलेटेड बहुत सी प्रॉपर्टी है। देखिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज का पता होना जरूरी है। ठीक है, जो कॉन्गुरेंसी की प्रॉपर्टीज हैं उनका पता होना जरूरी है।
ओके जो पहली प्रॉपर्टी है वो है रिफ्लेक्सिव, सेकंड इज सिमेट्रिक, थर्ड इज ट्रांजिटिव। आपने इक्विवेलेंस रिलेशन तो पढ़ा ही होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जहां पर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉन्ग्रुएंसी की जो पहली प्रॉपर्टी वो रिफ्लेक्सिविटी है, अगला सिमेट्रिक और थर्ड है ट्रांजिटिविटी। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो देखिए पहले जो रिफ्लेक्सिविटी है ये क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या बताता है, इफ a बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर a इंटीजर को बिलोंग करता है एंड देन m इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस a। मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ a इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो m, ये है इसका मतलब। m भी कोई m इज ऑल्सो बिलोंग्स टू z, लेकिन ये नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो, ये कोई नॉन जीरो नंबर है, ठीक है। यानी a और a का जो डिफरेंस है वो हमेशा m से डिवाइड होगा। मतलब क्या हुआ, अगर मैं मान लो a 2 लेता हूं तो 2 माइनस 2 इज 0, इधर कोई भी नंबर होगा, जीरो किसी भी नंबर मतलब जीरो को कोई भी नंबर डिवाइड कर सकता है, समझ में आ रहा है, जीरो को कोई भी नंबर डिवाइड कर सकता है। तो इट मीन्स ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाता है। तो आप इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। a इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो m, इट इज ऑलवेज, और ये बिल्कुल ट्रू है। ओके अगली प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है, वंस अगेन इफ a b बिलोंग्स टू z, इवन m भी z को बिलोंग करें, इफ m कॉमा a b बिलोंग्स टू z, और m आपको पता है m क्या होगा, m इज नॉन जीरो, ठीक है। m कॉमा a कॉमा b बिलोंग्स टू z, आपको पता है m नॉन जीरो है, a भी कुछ भी हो सकता है, बिलोंग्स टू z एंड a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m, यानी जो a और b का जो डिफरेंस है उसको अगर m डिवाइड करता है, ये ना डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ये मतलब इसका a और b का जो डिफरेंस है a माइनस b m डिवाइड करेगा, तो देन सिमेट्री में क्या बताएगा, इसका उल्टा b इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो m, b यानी b क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा a मॉडुलो m, यानी b माइनस a का जो डिफरेंस है वो भी m से डिवाइड होगा। मतलब दिस इंप्लाइज इफ a minus b, if m divides a minus b then m divide b minus a also, तो m इसको भी डिवाइड करेगा, यानी दोनों को डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, ये हुआ सिमेट्री। ओके अगला देखिए ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं। ट्रांजिटिविटी बताता है कि इफ a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू z, m इज ऑल्सो बिलोंग्स टू z, m इज नॉन जीरो एंड a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m and b is congruent to c modulo m। अगर ये दो कंडीशन है तो मतलब थर्ड जो कंडीशन है दैट इज a is also congruent to c modulo m, या फिर आप बोल सकते हैं और c is congruent to a modulo m। यानी इन दो के डिफरेंस को अगर m डिवाइड करता है और इन दो के डिफरेंस को भी अगर m डिवाइड करता है तो इसका और इसका डिफरेंस a और c के डिफरेंस को भी m डिवाइड करेगा। यानी a b को अगर m डिवाइड कर रहा है, b c को m अगर डिवाइड कर रहा है तो a इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू c मॉडुलो m, अदरवाइज c इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो m भी लिख सकते हो आप। ये प्रॉपर्टी यूज होगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट इज एक और प्रॉपर्टी है, ये मैं इरेज कर लेता हूं यहां पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ, फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये भी यूज होने वाली है। इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m, अब मैं a b और m, ये आप सभी को पता है a b और m क्या है, दीज आर इंटीजर, ये आपको याद रखना है। तो a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m, अगर ऐसा है तो a की पावर n इज कॉन्ग्रुएंट टू b की पावर n मॉडुलो m, ये रिलेशन भी सेटिस्फाई होगा, ठीक है। जो ये प्रॉपर्टी इनका प्रूफ है, लेकिन इनका प्रूफ मैं भी नहीं करवाने वाला हूं क्योंकि अभी हम फोकस कर रहे हैं क्वेश्चंस पे। अच्छा इनका प्रूफ मैं करूंगा, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रॉपर्टीज को कैसे अप्लाई करना है ऐसे क्वेश्चंस में वो सीख रहे हैं, ठीक है। तो a रेज टू द पावर n कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो b रेज टू द पावर n मॉडुलो m। ओके इसको अगर प्रूफ करना तो आप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन भी यूज कर सकते हैं। इसका जो प्रूफ है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाला हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m एंड C is congruent to D modulo M, then तो हम इन दोनों को ऐड करके A प्लस C is congruent to B प्लस D modulo M, ये भी लिख सकते हैं। और
इफ दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंड दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, देन सम इसका इसके साथ सम और इसका इसके साथ सम जो आएगा वो भी मॉडुलो m, यानी m से डिविजिबल रहेगा इन दोनों का डिफरेंस। एंड प्रोडक्ट a मल्टीप्लाई बाय c इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू b मल्टीप्लाई बाय d मॉडुलो m। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज है ये आपको याद रखना। मतलब क्या हुआ, अगर ये दो इक्वेशंस आपको पता है, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m एंड c इज कॉन्ग्रुएंट टू d मॉडुलो m, देन ये इन दो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इट मींस a प्लस c, अगर हम इसको ऐड करेंगे यानी इनका जो एडिशन है वो भी मॉडुलो m के साथ कॉन्ग्रुएंट रहेगा, और इनका जो प्रोडक्ट है ac इज कॉन्ग्रुएंट टू b d मॉडुलो m। मतलब दिस इंप्लाइज, यानी a प्लस सी माइनस बी प्लस जो d रहेगा, दीज आर ऑल्सो डिविजिबल बाय m एंड ए सी माइनस बी डी बी डिवाइड हो जाएगा m से। ये है इसका मतलब। जो ये प्रॉपर्टीज है यहाँ पर, जो हमने ये 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी है, ये दीज प्रॉपर्टीज आर सफिशिएंट टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो हम अब क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप जो ये प्रॉपर्टीज है आप सभी को क्लियर होगी। अब ये प्रॉपर्टीज हमने यूज करनी है और मैं साथ में आपको बताते रहूंगा कहां पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। क्लियर है, रिफ्लेक्सिविटी कहां यूज होगी, सिमेट्री कहां पर यूज होगी, ट्रांजिटिविटी कहां यूज होगी, जो ये वाली है a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m, यानी 4th प्रॉपर्टी और 5th प्रॉपर्टी हम कहां पर यूज करेंगे ये मैं आपको साथ साथ बताते रहूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 2 raised to the power 20 - 1 इज डिविजिबल बाय 41। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अदरवाइज इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2 की पावर 20 - 1 इज डिविजिबल बाय 41। ये आप सॉल्व करो, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इनके सॉल्यूशन। वी नीड टू शो दैट 2 raised to the power 20 - 1 इज डिविजिबल बाय 41। अदरवाइज 2 ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, 2 raised to the power 20 को जब आप 41 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, फाइंड रिमाइंडर। इसका रिमाइंडर ये जो है ये रिमाइंडर होगा, ये 1 आएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। तो आपने शुरू क्या करना, 2 की पावर 21 है। देखिए ये क्वेश्चन है, 2 की पावर 21 - 1 इज डिविजिबल बाय 41। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर 2 की पावर 21 को जब 41 से डिवाइड करेंगे फाइंड द रिमाइंडर कितना आएगा, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो शुरू हम करेंगे कहां से, कॉन्ग्रुएंसी वाला। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी के लिए मैंने क्या बताया था, रिफ्लेक्सिविटी वाला क्या कंडीशन थी, a इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो m हम लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, टेक, जब आप सॉल्यूशन करोगे, टेक 2 की पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो m इज 41। यहां पर जो m होगा वो 41 होगा। यहां से शुरू करेंगे। देखिए 2 की पावर है तो हम 2 वाला ही लेंगे, यहां पे 2 से शुरू करेंगे। 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 41, ये हमेशा सेटिस्फाई होगा। क्यों, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिविटी बताता है कि अगर आप कोई a नंबर लोगे, देख लो आप सॉल्व करके इसको, इसका मतलब है क्या, 2 - 2 को अगर मैं 41 से डिवाइड करूंगा, बिल्कुल होगा जी। कैसे, 2 - 2 इज 0, 0 को कोई भी नंबर डिवाइड कर सकता है। 41 से 0 डिवाइड होगा, 41 0 0 हो गया। क्लियर, ओके। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, नाउ अब अगला काम क्या होगा हमारा, यहां पर हमने क्या करना है, यहां पर जो 2 की पावर ये 41 के नजदीक, मतलब 2 की पावर में क्या लूं जिससे ये 41 के नजदीक आ जाए, या तो 41 से जस्ट छोटा या तो 41 से छोटा है या 41 से बड़ा है। तो देखते हैं 2 की पावर, अगर मैं 2 की पावर 5 लेता हूं, 2 की पावर इज 5 इज 32, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32 और 32 2 जार 64, 64 और 32 ये दो नंबर आ रहे हैं। अगर मैं 2 की पावर 6 करता हूं तो 64 आ रहा है, 2 की पावर 5 कर रहा हूं तो 32 आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, 64 भी ले सकते हैं और 32 भी ले सकते हैं। ठीक है, ज्यादा नजदीक कौन सा है, ज्यादा नजदीक है 32, इसलिए मैं यहां पर 32 बनाऊंगा। तो 32 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 की पावर 5, टेक 5 बोथ साइड, 2 की पावर 5 मॉडुलो 41, आप ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, एक प्रॉपर्टी थी, अगर a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m, है ना, तो a की पावर n इज कॉन्ग्रुएंट टू b की पावर n मॉडुलो m। मैंने बताया था आपको कि हम इसको PMI से सॉल्व कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देखो a की पावर n इज कॉन्ग्रुएंट टू b की पावर n मॉडुलो m, कर सकते ना। तो ये प्रॉपर्टी आपको यहां पर यूज करनी। हमने क्या किया, 5 इधर कर सकते हो आप, दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई किया। अब देखिए 2 की पावर 5 एज इट इज रखो और ये कितना बन गया, 32 मॉड 41। अब इसके बाद क्या करना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
सभी क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। जैसे 3 की पावर 247, यहाँ पर भी हम 3 कॉन्गुरेंट 3 मॉडुलो 17 लिखेंगे। आगे इसी तरह से प्रोसीड करेंगे, फिर पावर बढ़ाते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 की पावर 5 आ गया, इधर 32 मॉडुलो 41। अब जो ये वाला स्टेप है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके बाद कैसे करना है, 42 यहाँ पर 32 और 41। आपने क्या करना, बड़ा सिंपल, देखिए आपको क्या करना है, जो ये नंबर है 32, इसको 41 से डिवाइड करना, और ये इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, 41 से डिवाइड करो, 41 1 जार 41। तो यहाँ पर जो डिफरेंस रहेगा, वो रिमाइंडर जो बचेगा, वो माइनस का रिमाइंडर बचेगा। तो उस माइनस का रिमाइंडर को हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 9 मॉडुलो 41। ये इसके इक्विवेलेंट होगा भी 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 इज इक्वल टू माइनस का 9 मॉडुलो 41। ये कैसे हुआ, तो देखो मैं आपको बताता हूं। यहां पर जो प्रॉपर्टी यूज हुई, वो प्रॉपर्टी यूज होगी, देखिए ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में क्या था, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम, है ना, एंड बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉडुलो एम। अगर ऐसा है तो देन ए इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉडुलो एम। ये बताया था ना आपको, ये बताया था। तो इधर भी देखिए, इधर है 32, ये 32 इज कॉन्ग्रुएंट टू 32 मॉडुलो 41, है ना, और यहां पर 32 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस का 9 मॉडुलो 41। मैं लिख लिया इतना, ठीक है। अब देखो, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है। तो अगर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो 41 लिख रहा हूं मैं, तो ये बी है, बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉडुलो 41। तो जो ये ए है, इट इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉडुलो 41। यानी मैं इसको, जो ये वाला है, इसको मैं ये लिख सकता हूं, यानी माइनस का 9। देखो कैसे, 32 यानी 2 की पावर 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू, यानी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी इज माइनस का 9, सी इज माइनस का 9, तो माइनस का 9 मॉडुलो 41 लिख सकता हूं मैं इसको। ओके, क्लियर हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, अगले स्टेप हमने क्या करना, पावर को बढ़ाना है। पावर को बढ़ाने के लिए अब फिर से 9 की क्या पावर लूं, जो 41 के नजदीक आया, 41 से बढ़ा जाए, यानी 41 से रिमाइंडर मतलब कम बचना चाहिए। तो देखो 9 का पावर मैं 1 लूंगा तो माइनस का रहेगा, 9 का पावर अगर मैं 2 लूंगा, 9 क्या 81 आ जाएगा। तो देखिए 9 की पावर 2 ले लो, तो 2 की पावर 5 तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूं, तो -9 का स्क्वायर हो जाएगा मॉडुलो 41। इसको मैं एज इट इज लिखूंगा, -41 हो गया, क्लियर। सॉरी, -9 की पावर 2 मॉडुलो 41, -9 की पावर इट इज 81 मॉडुलो 41। इधर 2 की पावर 10 हो गया। हमने 2 की पावर 20 तक ले जाना है इसको। अगला स्टेप क्या है, इधर 81, वंस अगेन जैसे हमने वहां पे किया था, यहां 32 को 41 से डिवाइड किया, इधर 81 को 41 से डिवाइड कर दो जी। 81 को 41 से डिवाइड, 81 को 41 से डिवाइड, 41 1 जार 41, 41 2 जार 82 बच रहा है, एंड इट इज वेरी नियर टू 81। तो जब डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस का 1 बचेगा जी, तो माइनस का 1 लिख सकते हैं। वन सेकेंड सेम प्रॉपर्टी के बेस पे अगर ये ऐसा है, तो 2 की पावर 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंट लिखना है सब जगह, कॉन्ग्रुएंट टू 81। 81 की जगह मैं लिख सकता हूं माइनस का 1 मॉडुलो 41। ये क्लियर होना चाहिए, ये मैं क्यों लिख सकता हूं यहां पे, क्लियर है। इसको मैं इसकी इक्विवेलेंट लिख सकता हूं, बिल्कुल ऐसे जो ये प्रॉपर्टी यहां पे यूज हुई है, ठीक है। एंड नाउ 2 की पावर, देखो -1 की पावर अगर मैं करता हूं कितना, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, ओके स्क्वायर कर दो। 2 की पावर 10 तो था, इसका मैं स्क्वायर कर लूंगा, इट विल बी इक्वल्स टू -1 की पावर, क्योंकि मैं स्क्वायरिंग कर सकता हूं। ये प्रॉपर्टी किसी बेस में क्या कर सकता हूं, दोनों तरफ पावर सेम ले सकता हूं, इधर 2 इधर 2 इधर 3 इधर 3 इधर 4 इधर 4 ले सकता हूं। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी मैंने यूज की है, तो इसके बेस पे 2 रेज़ टू पावर 20 और -1 की पावर 2 हो गया मॉडुलो 41। एंड नाउ सी, -1 का स्क्वायर इज 1 मॉडुलो 41 हो गया, और इधर 2 की पावर आ गया 20। नाउ सी व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है 2 की पावर 20 -1, 2 की पावर 20 -1, इसको आगे लाऊंगा, इज डिविजिबल बाय 41, इज डिविजिबल बाय 41। तो हमने प्रूव कर दिया 41 इज डिविजिबल बाय 2 की पावर 20 -1, ठीक है। 41 से 2 की पावर 21 -1 डिवाइड हो गया, यहां तक करना था। अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द रिमाइंडर, मैंने बताया था क्वेश्चन इस तरह से बात है, 41 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो देखो जो यहां पर बच रहा है ना, इट इज कॉल्ड रिमाइंडर। मैंने आपको बताया था जब प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि इधर जो ये बचता है, इट इज रिमाइंडर, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है 3 की पावर 247 इज डिविजिबल बाय 17, इसको हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। 3 की पावर 247 इज डिविजिबल बाय 17, तो रिमाइंडर फाइंड आउट करो। एग्जैक्टली आपको यहां तक करना है, यहां से ये लग जाएगा पता, रिमाइंडर विल बी 1, जो यहां पर बचेगा दैट विल बी द रिमाइंडर। ऐसे करना है क्वेश्चन सॉल्व। आई होप आपको ये क्लियर हो गया।
ठीक है। नाउ अब दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 रेज़ टू द पावर 247 इज डिविजिबल बाय 17। लेट्स स्टार्ट। वंस अगेन जो मैंने बताया था आपको वो सारी प्रॉपर्टीज आपको यूज करना है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी से ही शुरू करना है। कौन सी प्रॉपर्टी? रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी है A इज कॉन्ग्रुएंट टू A मॉडुलो M। बस ये प्रॉपर्टी यूज करना है। सबसे पहले इसी प्रॉपर्टी से शुरू करना है। रिफ्लेक्सिविटी से शुरू करो हर क्वेश्चंस को। सबसे पहले यहाँ पर 3 है, 3 की पावर है कुछ, तो हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले मैं क्या लूंगा? टेक 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 17। ठीक है, हम यहां से शुरू करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हमने क्या करना है? प्रॉपर्टी यूज करनी है। कौन सी वाली? n पावर वाली। दोनों तरफ से हम पावर लेना है, लेकिन पावर इस तरह से लो कि 7 के नजदीक आए या फिर 7 के मल्टीपल के नजदीक आए। ठीक है, तो देखो 3 की क्या पावर लूं कि 17 के नजदीक आए। अगर मैं 3 की पावर 2 लेता हूं 9 आएगा, 3 की पावर 3 लेता हूं 27 आएगा। अब 27 लो या 9 लो, आपकी मर्जी है। अगर आप 9 लेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 की पावर 2 लेके, चलो मैं 3 की पावर 2 से शुरू करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक 3 की पावर 2, टेक स्क्वायर बोथ साइड। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद मॉड 17 आएगा। ठीक है, 2 की पावर 3, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो देन इसकी पावर बराबर और पावर मॉडुलो m चलेगा। ये वाली प्रॉपर्टी है, यूज हो रही है। अब देखो यहां पर आ रहा है जी 9 को मैंने क्या बोला था? 3 की पावर 2 तो हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब 9 अगर है, 9 17 के नजदीक है अभी, तो हमने क्या करना है? जो 17 है उससे 9 को डिवाइड करना है। 9 को डिवाइड करो जी, कितना बचेगा? 9 को जब आप डिवाइड करें 17 1 जार 17, डिफरेंस करेंगे इट विल बी माइनस का 8 आ रहा है। कितना आ रहा है? माइनस का 8। तो मैं यहाँ पर माइनस का 8 लिख के मॉडुलो 17 लिख लूंगा। ठीक है, 3 की पावर अब 8 और 17, 8 और 7, 8 1 जार 8 हो गया, इधर 17 है तो 8 8 जार 64। 17 से 64 डिवाइड करो जरा। 17 4 जार 68 है ना, कितना बचेगा? 4 बचेगा, नेगेटिव का 4 बचेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे? दोनों तरफ वंस अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर से हम स्क्वायरिंग करेंगे। तो देखिए 3 की पावर 2 का 2 कर रहा हूं और इधर -8 का स्क्वायर हो जाएगा मॉडुलो 17। ठीक है, इट विल बी 64 मॉडुलो 17। 3 की पावर 4 हो गया, 3 की पावर 4 और 64 मॉडुलो 17 आ गया। अब आप सोच रहे हैं कि हमने स्क्वायर क्यों किया, 64 क्यों लिया? 64 देखो 17 के मल्टीपल के नजदीक आ रहा है, इसलिए हमने ये वाला लिया। तो अब क्या करना है? 64 को 17 से डिवाइड मैंने पहले ही कर दिया था। पहले मैंने सोचा था 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब 64 को 17 से जब डिवाइड करूंगा कितना आएगा रिमाइंडर? क्योंकि 17 4 जार 64, तो नेगेटिव का रिमाइंडर आएगा माइनस का 4, तो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस का 4 मॉडुलो 17। अब 3 की पावर 4, ये माइनस का 4 क्यों आया पता है ना सभी को? कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? यहां पर ट्रांजिटिविटी यूज हुई। पहले क्वेश्चन में देख लेना, वहां पर हमने किस तरह से ट्रांजिटिविटी यूज की थी और ये वैल्यू क्यों आई थी। ठीक है, एंड नाउ 3 की पावर 4 तो हो गया अभी, अब इसका पावर भी लेना है। स्क्वायरिंग करता हूं मैं यहां पे और -4 का स्क्वायर हो जाएगा और मॉडुलो हो गया 17। देखिए 3 की पावर 8 बन गया एंड दिस विल बी 4 का स्क्वायर 16 होता है मॉडुलो 17, यानी हमने इसको बहुत नजदीक लाना है। देखो 16 17 के बहुत नजदीक आ गया, इसका मतलब 1 के नजदीक हो गया है, ऑलमोस्ट 1। तो 3 की पावर 8 हो गया इज कॉन्ग्रुएंट टू, जब इसके साथ इसको डिवाइड करेंगे 16 को 17 से डिवाइड करूंगा माइनस का 1 बचेगा, है ना। तो माइनस का 1 मॉडुलो 17, इसका मतलब हम आंसर के बहुत नजदीक पहुंचने वाले हैं। 3 की पावर 8 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस का 1 मॉडुलो 17 है। तो हमने क्या करना है? माइनस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा? 8, अच्छा हमने पहुंचना है 247 में। 247, अब आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो। 8 का मल्टीपल देखो, क्योंकि इधर मैं लिख लूंगा ना इसके साथ। 8 का मल्टीपल ऐसा देखो जो इसके नजदीक पहुंचे। तो 8 का मल्टीपल जो इसके नजदीक पहुंचे तो कितने से आएगा? मैं इधर ट्राई करता हूं। अगर मैं इसको 8 3 24 30 से करता हूँ मल्टीप्लाई इसको 8 को, तो देखो 240 के नज़दीक पहुंच गया। 7 के लिए 4 ये हो गया, 2 ये हो गया, 1 हो गया, बिल्कुल सही। हम 3 की पावर 8 इक्वल्स टू माइनस का 1 मॉड 17 में पहुंच गए ना। अब देखो इसके बाद क्या करना, बड़ा सिंपल है। देखो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर तो नहीं आया, अगर मैं स्क्वायरिंग भी करता तब भी आंसर नहीं आने वाला फिलहाल। अब हमने इसके बाद क्या करना, देखिए मैं इधर वाला पार्ट ये मिटा रहा हूँ। ओ सॉरी, ये क्वेश्चन भी, चलो वीडियो बहुत बड़ी बन गई है, हम इस क्वेश्चन को डिलीट करते हैं। अब देखिए आपके पास आ रहा 3 की पावर 8 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1
3 की पावर 8 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो 17। अब देखो -1 जैसे ही 1 आ जाता है ना, यहाँ पर 1 की पावर आप कुछ भी लो तो 1 ही आने वाला है ना 1। तो अब आप यहाँ पे क्या करो, 8 का मल्टीपल ढूंढना है हमने। 8 का मल्टीपल जो 247 के नज़दीक है वो है 8 30 टेक 30 बोथ साइड, दोनों तरफ मैं 30 पावर ले लूँगा, ये 240 हो जाएगा। इस कॉन्ग्रुएंट टू -1 का 30, -1 की पावर 30 है तो पॉजिटिव का 1 बन जाएगा मॉडुलो 17। क्लियर है? ये मैंने क्या किया यहाँ पर, देखिए -1 था, -1 को अब -1 की चाहे कोई सी भी पावर ले लो आप, जैसे हमारा m रहता है इधर 1 लाने का, 1 आ गया, 1 की पावर चाहे आप कुछ भी लो, इसके नज़दीक जाने के लिए मैं 1 की पावर में 30 लिया, 1 की पावर 30 तो 1 ही आएगा ना, नेगेटिव का तो पॉजिटिव का भी बन गया। क्लियर है? अब देखो 3 की पावर 240 तो आ गया, ठीक है, लेकिन आपको क्या चाहिए, 3 की पावर 240, अब 7 चाहिए। एक मैं लेता हूँ 3 की पावर 40 हो गया, तो एक मैं 3 की पावर 4 लेता हूँ, 3 की पावर 4 आ गया, देखो 40 + 4 44 और 3 की पावर 2 ले लो, 44 45 46 और एक 3 ले लो। मैंने क्या किया, 3 की पावर, हमें 3 की पावर 247 बनाना है। क्या बनाना है? 3 की पावर 247। तो इस तरफ 3 की पावर 240 आ गया हमारे पास, 3 की पावर 240 का रिमाइंडर ये है, और 3 की पावर 4, क्योंकि 40 + 4 + 2 + 1 47 होगा। ठीक है, अब देखो 4 जो पावर हमने निकाली है वो ले सकते हो आप यहाँ पे। तो 3 की पावर 4 आ गया, ठीक है, 44 हो गया, 3 की पावर 2 लिया तो 44 की पावर 46 हो गया, और एक लिया तो 47। हमारे पास ये 3 की पावर 247 हो गया, बेस कॉमन पावर ऐड। लेकिन इन सभी का रिमाइंडर आपको यहाँ पे लिखना है। पहले 3 की पावर, इसका मॉडुलो 3 की पावर 240 का 1 था, ठीक है, 3 की पावर 4 का -4 था रिमाइंडर, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 का, 3 की पावर 2 का ये था -8, और 3 की पावर 1 ये हो गया, 3 की पावर 1 का तो 3 था रिमाइंडर, और पीछे क्या लिखेंगे, मॉडुलो 17। नाउ सी दिस विल बी इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 8 चौके 32, 8 4 जार 32, 32 3 जार 6, 96 मॉडुलो 17। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 4 जार 32, 32 3 जार 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 96। एंड नाउ अब मैं इससे फिर से डिवाइड करूंगी इसको, 247, 3 की पावर 247, 3 की पावर 247 को अब कॉन्ग्रुएंट टू 96 को 17 से डिवाइड करो, है ना, 17 5 जार 85, कितना बचेगा, 11 मॉडुलो 17। और दिस इंप्लाइज ये रिमाइंडर आएगा, दिस इंप्लाइज 3 की पावर 247 माइनस 11 डिवाइड्स 17 3 की पावर 247 माइनस 11, इट मीन जो रिमाइंडर रहेगा यहाँ पर वो 11 रहेगा, ये हमारा आंसर रहेगा। तो वीडियो काफ़ी बड़ी होगी, आई थिंक इतना काफ़ी है। जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, अगली वीडियो में, और उससे रिलेटेड थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट उसके लिए भी है। वो लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन और कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्सेप्ट है आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो इसी तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।